नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। तुर्की में भारी विपत्ति आई हुई है, भूकंप आया है और लगातार भूकंप अभी भी आ ही रहे हैं। और हिंदुस्तान ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऑपरेशन दोस्त चला रहा है। यह ऑपरेशन दोस्त नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भारत ने सहायता पहुंचाने की शुरुआत की तो दोस्त कह के टर्की ने हिंदुस्तान को संबोधित किया, तो इसका नाम ऑपरेशन दोस्त रख दिया गया। वाकई दोस्त है या फिर तुर्की या टर्की, इन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ा करने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ मिलकर। पाकिस्तान का दोस्त अब हिंदुस्तान से दोस्ती की हाथ बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये तमाम मदद पहुंचाने का फैसला क्यों लिया, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा दुश्मन अब जो दोस्त बनने की बात कह रहा है उसके पीछे का मसला क्या है। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टर्की को दोस्त माना जाए? मुझे नहीं लगता है कि दोस्त की कैटेगरी में उसका जो भूतकाल रहा है, इतिहास रहा है, दोस्त कहना उचित होगा। लेकिन अभी इस जो भूकंप के संदर्भ में हिंदुस्तान का ये कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा सम्राट वाला दिल है कि सब जानते हुए कि उसका इतिहास क्या रहा है, हम लोग दोस्ती कर रहे हैं इंसानियत के नाम पे। हम जानना चाहेंगे उन्होंने क्या क्या हिंदुस्तान के लिए नुकसान पहुंचाया। 8 बिंदु। पहला कि टर्की ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को सपोर्ट किया और कहा कि प्लेबिसाइट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, और यदि कश्मीरी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान को तो उनको मौका देना चाहिए, पहला। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा माना, रिकॉग्नाइज किया। तीसरा, हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरह से आपने 370 हटा दिया, आप उसको रीस्टोर कीजिए, फिर से वापस लाइए 370। चौथा, एक टर्किश मिनिस्टर ने कहा कि जो हिंदुस्तान में जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, ये अल्लाह की सज़ा काफिरों पे है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस मिनिस्टर से, क्या अल्लाह की सज़ा अब टर्की पे आई है? ये किस तरह के बकवास करते हैं ये। उसके बाद पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कई बार मदद किया। यदि टर्की और 2 और देश, मलेशिया और एक और देश मदद नहीं करते तो वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता, FATF में। तो FATF से बचाव करता रहा। उसके बाद टर्की मेजर आर्म सप्लायर है पाकिस्तान को सब्सिडाइज रेट पे। उसके बाद अब उसने प्राइम मिनिस्टर एर्डोगन ने संसद में, टर्की के संसद में स्पेशल कमेटी जम्मू एंड कश्मीर पे बनाया है पाकिस्तान के पक्ष में। तो जब इतनी बातें हैं, इतना जानते हुए कि हमारे दुश्मन को सह देता रहा है, मदद करता रहा है, तो इस तरह की सोच सचमुच में उल्लेखनीय है। और कुछ और भी जानकारी आई कि टर्की से बाकायदा मुजाहिदीनों को पैसे देकर के भेजा जा रहा था, मिशनरीज को, कि जम्मू कश्मीर में जाकर के वो हिंदुस्तान की सेना के ऊपर हमला करे। वो वहाँ पे जो जितने आतंकी पाकिस्तान नहीं ट्रेन कर पाते थे, उनको ट्रेन करने के लिए टर्की में भेजा जाता था। और बॉलीवुड का एक सो कॉल्ड हीरो वहाँ भी गया था, फर्स्ट लेडी से मिल कर था। तो ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों इतना बड़ा दिल दिखाया? देखो, ऐसा है कि हिंदुस्तान जो हमारी सनातन धर्म है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। मोदी जी ने इतने बड़े हृदय, विशाल हृदय और मानवता का परिचय दिया है जो कि उल्लेखनीय है और ऐतिहासिक है। इतिहास इनके इस व्यवहार को याद करेगा। दूसरी बात है, कुछ मुहावरे में नोट करके आया हूँ कि इसके बारे में, इस हेल्प के बारे में। अंग्रेजी में कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। जो आदमी बुरे दिन में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तो आज टर्की को समझ में आ रहा है कि उसका सच्चा दोस्त का है, समझ में आना चाहिए। मुसलमान लॉबी हमेशा बोलता है काफिर मुसलमान के दुश्मन है। तो यदि मान लो कि हम दुश्मन हैं, तो दुश्मन तो तुमको मदद कर रहा है। और कहाँ गए OIC के 57 कंट्री? कहाँ गया सऊदी अरबिया? कहाँ गया कटार? कहाँ गया UAE? ये सऊदी अरबिया और UAE तो बहुत धनी है,
क्यों नहीं मदद किया पाकिस्तान को? सबसे ज़्यादा मदद जो दो जगह से आ रही है, एक तो बगल में जो उनका अजरबैजान है वहाँ से, और दूसरा इजराइल, और तीसरे नंबर पे भारत है। तो तीसरा चीज़ जो मोदी जी संदेश दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स को छोड़ दो, जब मानवता का प्रश्न आता है तो मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे यदि कोई डूब रहा है तो उसको बचाओ, उसको जीवन दान दे सकते हो। जीवन दान से बड़ा दान कुछ भी नहीं होता है, ये कह रहे हैं। उसके बाद एक और कहावत है, बचपन में हम सुना करते थे, क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात। जो बड़े होते हैं उनको क्षमा करना चाहिए, वही उनका गुण है। और छोटन को उत्पात, जो छोटे होते हैं वो तो उत्पात करते रहेंगे। तो मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान ग्रेट है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छवि बनी है, क्या कद है उनका। तो ये छोटन उत्पात को उन्होंने साइडलाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम मदद करेंगे। उसके बाद एक और बिंदु है कि जिस तरह से ये भूकंप में आप देखिए डेब्रिस में बच्चे नीचे फंसे हुए हैं, मतलब रोंगटा खड़ा हो जाता है। वो तो है। तो यदि इंसानियत तबाही झेल रही है तो किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण क्या वहाँ के लोग जो नॉर्मल सिविलियन है, जो सफ़र कर रहा है, बच्चे, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, क्या उनको हम हेल्पिंग हैंड ना दें? वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मदद करो, और कितने लोग मदद कर रहे हैं, जैसा अभी आपने उल्लेख किया, 3 देश प्राइमरली, इतने विश्व में इतने देशों में 3 देश प्राइमरली मदद कर रहा है। चौथी बात कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी ये सोच है। पांचवी बात मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो हुकूमत है, मोदी जी जो लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास करते हैं और करते ही हैं, राइटली सो। जैसा करोगे भरोगे, और यदि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बता रहा हूँ। हिंदुस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त में करीब 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा पर्सनल भेजे गए हैं। 6 फ्लाइट गया है, 6 C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि है हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। उसमें ट्रक भी जा सकता है, कई 4 ट्रक जा सकते हैं, कई ट्रक जा सकते हैं, 4 ट्रक जा सकते हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है? एक डॉग स्क्वाड का ये डॉग स्क्वाड का कंप्लीमेंट, ज़रूरत की मेडिसिन, मेडिकल टीम, NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है उसके टीम, 2 फील्ड हॉस्पिटल, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल हिंदुस्तान सरकार ने वहाँ पोजीशन किया है, 30 बेड ईच है, दोनों में 30-30 बेड है। 2 एयरफोर्स, सोचिए 2 इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स, मंडे को ये हादसा हुआ है और मंगलवार को हमारी IF के 2 प्लेन पहुँच गई 24 घंटे के अंदर। मतलब ये देखिए हमारी सरकार कितनी क्विक है। यहाँ हादसा हुआ, अच्छी चीज़ कोऑर्डिनेट करने में टाइम लगता है, मशीन इकट्ठा करो, पर्सनल इकट्ठा करो, सब टीम बनाओ, इंडियन एयरफोर्स को एक्टिवेट करो, उनको वार्निंग ऑर्डर दो कि इतने बजे टेक ऑफ करना है। ये लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि मार्केट में साग सब्जी खरीदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। और टर्की से भी आपको कोऑर्डिनेट करना है, कहाँ वो जाएंगे, कहाँ उनको डिप्लॉय किया जाएगा। वही नहीं है, पाकिस्तानी एयर स्पेस चाहिए और पाकिस्तानी एयर स्पेस डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो उसके बाद जो फील्ड हॉस्पिटल है वो 2 जगह बनाया गया है, हतै में HATAY और इस्केंदरून में। और फील्ड हॉस्पिटल्स में एक्सरे फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी है, मेडिकल स्टोर है, सर्जिकल एंड इमरजेंसी वार्ड्स है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरे दोनों फील्ड हॉस्पिटल 24/7 काम करेंगे, 24 घंटा। इसका मतलब है कई शिफ्ट होगा, एक सोने के लिए जाएगा तो दूसरे नाइट ड्यूटी करेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग मशीन्स है, रिलीफ मटेरियल अदाना पहुंच चुका है काफ़ी मात्रा में, और कहा जा रहा है कि 140 टन का रिलीफ मटेरियल पहुंच चुका है टर्की में। तो आप देखिए कि मुझे लगता है ये ऐतिहासिक। इसके पहले भी हिंदुस्तान ने रिलीफ वर्क किया है, जैसे पास्ट में 15 साल में अमेरिका में किया, मालदीव्स में किया, श्रीलंका में किया, म्यांमार में किया, जापान में किया, 2011 में नेपाल में किया, 2015 में म्यांमार में, 2008 में किया, श्रीलंका में 26 दिसंबर 2004 को किया। तो हिंदुस्तान की तो ये तो इतिहास है कि विश्व के किसी कोने में कोई डूबता हो, हिंदुस्तान की सरकार हाथ देती है, पकड़ लो, हम बचाएंगे तुमको। उसके बाद भी BBC वगैरह जो बकवास करते हैं,
तो मतलब ये षड्यंत्र ही कहा जा सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो उनका जो पुराना दोस्त था पाकिस्तान क्या कर रहा है? बताता हूँ पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले कहा कि भाई हम हिंदुस्तान को एयर स्पेस नहीं देंगे। ये वही पाकिस्तान है जिसके तालिबान को जो मदद कर पाकिस्तान ने ट्रेन किया, अफगानिस्तान में जो हम ट्रक्स भेज रहे थे खाने का, उसको रोक दिया था। पाकिस्तान एयर स्पेस नहीं दिया, हमारे एयरफोर्स के प्लेन्स को नहीं दिया, तो लंबा सर्किट मार के गई है। उसके बाद शहबाज शरीफ कहता है कि हम टर्की विजिट करने आ रहे हैं। अरे घर में मातम छाया हुआ है, तबाही का माहौल है, और तुम तफरी करने आ रहे हो, पिकनिक पे आ रहे हो, और तुम आके करोगे क्या? तुम क्या ये डेब्रिस को साफ करोगे, बच्चों को निकालोगे? और सुने कि लाहौर लश्कर के साथ ही जा रहा था। एकदम प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और कई की टीम, और 5 स्टार में रहेंगे और फोटो सेशन करवाएंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड सो कॉल्ड दिखाएंगे, और ग्राउंड पे सपोर्ट 0। उसके बाद कहा जा रहा है, इसमें कितना सत्य चेक करना पड़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि शरीफ ने कहा कि हम एक तरह से टर्की को मदद कर सकते हैं कि हम 1 महीने के लिए उनसे भीख नहीं मांगेंगे, कर्ज नहीं मांगेंगे। ये सच है, कहा जा रहा है। एक मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक महीने के लिए कर्ज नहीं मांगेंगे। उसके बाद कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान तुम्हारे पास तो इतने गुंडे हैं जो इंसानियत क्या क्या NGO चलाते हैं, फंड रेज करते हैं पाकिस्तान के लिए, आतंकवादी संगठन के लिए। रेज करो, अपने हाफिज सईद को बोलो, हिजबुल मुजाहिदीन को बोलो, जैश ए मोहम्मद को बोलो, फंड रेज करें मुसलमान के नाम पे, और जाए वहाँ पे मदद करें जाए ना। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आतंकवाद, ये लोग आतंकवाद स्पेशलिस्ट है, और कहीं दूसरा काम नहीं करते। ये आतंकवाद स्पेशलिस्ट है। तो ये आप चरित्र देखिए। तो सवाल ये है कि एक बड़ा प्रश्न जो आता है मन में कि क्या टर्की ग्रेटफुल होगा मुझे तो नहीं लगता। हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे सुबह में मेरे भी प्रश्न दिमाग में मुझे तो नहीं लगता कि क्या ये कृतज्ञ होगा। बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ये सोच के मदद किए हैं कि टर्की हम कृतज्ञ होगा, हो और न हो वो जाने। हमने तो प्रेम का बीज बोया है, हमने तो लॉ ऑफ कर्म अपना और अच्छा किया है, हमने अच्छा कर्म किया है तो हमको अच्छा फल मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। वो कृतज्ञ हो या न हो, यदि कृतज्ञ नहीं होगा, इट इज़ टर्कीज बैड लक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस ऑपरेशन दोस्त के सारे डिटेल्स के बारे में बताया कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने टर्की की मदद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।